नमस्कार, मैं निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। तो इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर की धरना प्रदर्शन चल रहा है वन बैंक वन पेंशन को लेकर। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि वन बैंक और वन पेंशन से वो क्या सरकार तक अपनी कौन सी बात पहुंचाना चाहते हैं। जी सर, आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम गुलाम हुसैन है। मैं राजस्थान के गोरखधोरानी धरती राव। तो ये जो आपने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है वो किस बारे में है, आप क्या चीज सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? ये हमारे वेतन भत्तों के अंदर जो डिफरेंस किया है, मतभेद किया है, भेदभाव किया, उसके ऊपर है। और एमएसपी पे होती है, एक आर्मी मिलिट्री सर्विस पे होती है, जो जिसकी डेफिनेशन थी कि सबसे ज्यादा आर्मी कष्ट उठाती है, इसके आधार पे वो लागू की गई थी। तो उसमें जो अंतर है उसके लिए। तो ये जो अंतर है ये किस तरह का अंतर है कि आप लोगों की जो वेतन था उस चीज में अंतर है कि किसी का ज्यादा कर दिया है, किसी का कम कर दिया है? ज्यादा किया है उसके ऊपर है। दूसरा, हमारे जो शहीद होते हैं जवान और एक ऑफिसर शहीद होता है, तो शहादत को अलग अलग पलड़ों में तोला जाता है, उसके लिए है। एक वार के दौरान, जैसे अभी 62 से हमारी वो चली हुई है गुरेला वार, फिर उसमें जो शहीद होता है, अफसर शहीद होता है, एक जवान के हाथ के जख्मी हो जाता है, एक जवान जख्मी हो जाता है, तो उसकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पैसा है, रैंक के हिसाब से। तो आप सरकार को ये कहना चाहते हैं कि रैंक के हिसाब से ना वेतन करके जो है सबको बराबर वेतन देना चाहिए? हम वेतन की बराबर की बात नहीं कर रहे। ऑफिसर्स की बेसिक है वो अलग है, जेशो साहिबान के अलग है, जवान की अलग है। जैसे वो भर्ती होता है, इंक्रीमेंट के साथ साथ सालाना उसकी बढ़ती जाती है, फिर रैंक के साथ बढ़ जाते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। बेसिक और वो जो हमारा अनुपात था वो रहे बराबर, जो पहले था वो रहे, और बेसिक उनको ज्यादा मिल रही है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक जवान शहीद हुआ और एक अफसर शहीद हुआ, तो दोनों ने प्राण निछावर कर दिए, दोनों के पीछे फैमिली है, तो उस शहादत को अलग अलग पलड़ों में क्यों तोला जाए? शहादत को 100 पावर का बल्ब है, 500 पावर का बल्ब है, दोनों फ्यूज हो गए, तो उसके बाद में उसकी वैल्यू क्या है? अब शहादत जब चले गए, जो देश के नाम से अपनी जान कुर्बान कर दी, तो जो उसकी विरागना है, कम से कम उनको एक पलड़े में तोला जाए। ये विरागना के साथ मतभेद नहीं किया जाए, क्योंकि हमारे जैसे वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, उसका एक सम्मान वेटेज वो जवान के सीने पे लगा है, तब भी राष्ट्रपति सलूट देगा, राष्ट्रपति महोदय उसको सलूट देंगे। अगर ऑफिसर्स के सीने पे लगा तब भी वो सलूट देंगे, उसका वेटेज बराबर है। तो शहीदों को एक ही पलड़े में तोला जाए। सर, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे कि साहब ने बताया है, ठीक है, शहादत हमारा मेन मकसद है कि जितना डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत बड़ा भेदभाव है। क्योंकि अगर एक जवान की अगर लड़ाई के दौरान, बैटल के दौरान कोई लातबा एक अंग गवा देता है और उसको 15 से 25 हज़ार रुपया मिलता है, और वहीं पर एक अफसर की अगर कोई अंग गवाता है तो उसको 2.5 लाख से ज्यादा जी है बैटल कैजुअलिटी की जी पेंशन मिलती है, डिसेबिलिटी, वो बहुत बड़ा भेदभाव है। और ऐसे ही मिलिट्री सर्विस पे भी भेदभाव है, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर है। जवान की लाइफ को रिस्क ज्यादा है, क्योंकि बॉर्डर पे है, अफसर पीछे है, वो बराबर होनी चाहिए ये। और दूसरा जो 7वां पे कमीशन हुआ, उसमें भी हमारा पे फैक्टर जो है उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अधिकारियों को 2.81 दिया, हमारे जवानों को 2.57 दिया है। जबकि आज तक जब से देश आजाद हुआ, जितने भी पे कमीशन हुए हैं बराबर रेशो से पे बढ़ती रही है। ये पहली दफा हुआ है कि जो 7वें पे कमीशन में, उसी के कारण ही हमारा जो ORP सेकंड रिवीजन हुआ है, अभी सरकार ने अनाउंस किया जनवरी में, तो उसमें हमारे जेसीओ जवानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। सिपाही से होता थोड़ा बहुत फायदा हुआ। जेसीओ रैंक, ऑनरी रैंक जो बिल्कुल उससे आउट कर दिए गए हैं, जबकि 1 रैंक 1 पेंशन है ही जवानों के लिए था, जो कम सर्विस में पेंशन आ जाते 35-40, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं पेंशन आ जाते हैं और उनकी लाइबिलिटी ज्यादा होती है। और जब अफसर पेंशन आते हैं 58-60 साल में, उनके जड़े पोतरे भी तब 9-10 साल के हो जाते हैं। और जब जवान पेंशन आता 35 साल में, तो उसका बच्चा भी नर्सरी LKG में जाता है। तो इसलिए वो जो फैक्टर है, पे फैक्टर है, वो मतलब बराबर होना चाहिए। तो जिसके कारण जो अभी जो ORP रिवीजन हुआ, इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। जबकि वो जो अफसर है उनको 1 रैंक 1 पेंशन
मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि 58 साल से नौकरी करता है। जैसा कि अभी आपने बोला कि कुछ लोगों को इससे फायदा भी हुआ है और कुछ लोगों को इससे नुकसान भी हुआ है, तो आप थोड़ा फायदा बताएंगे या थोड़ा फायदा मैं बताऊंगा, फायदा बताऊंगा कि जो सिपाही से हवलदार तक है उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि जो पुराने पेंशन आए हैं सिपाही, वो जो नए आए हैं अभी 18 में, उनके बराबर उनको किया है। लेकिन वो इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी एक अलाउंस MACP होती है कि अगर प्रमोशन ना भी हो 8 साल बाद नैक 16 साल का हवलदार, उनको MACP मिल गया। इसलिए पुराने, अभी जो अगला ORP रिवीजन होना है 24 में, 5 साल बाद होता है। अभी 19 को था, अभी 24 में होना, उसमें वो सिपाही से हवलदार तक भी आउट हो जाएंगे। GSU रैंक ऑलरेडी आउट है, इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन से मुद्दा हमारे लिए था, लेकिन हमारे से अधिकारियों ने छीन लिया। इसलिए हमारे जवानों में रोष है, और रोष की वजह से ही जरा 20 फरवरी को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है जहाँ पर। उसके बाद ही हमने निर्णय लिया कि इतना बड़ा लाखों के हिसाब ना साबका सैनिक आए देश के कोने, फिर भी सरकार ने हमारा सुना नहीं है। तो फिर हमने रोष वजह जरा एक कंटिन्यू धरना प्रदर्शन शुरू किया है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आप जब तक आपकी सरकार जो है सुन नहीं लेगी, आप तब तक इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे? इसी तरह करते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानेगी तो फिर हम दोबारा फिर बड़ा कोई बहुत बड़ा जो कोर्स ऑफ एक्शन लिखेंगे, कोई बड़ा एक्शन करेंगे। इसमें हमारा क्या है, MSP पे का है। MSP पे बता दिया साहब ने, जो अभी जो परसेंटेज में अंतर डाला है अनुपात में, गैर अनुपात, तो उसके अंदर उसका है। तो एक जवान है, वो 18 से 21 साल की उम्र में भर्ती होता है, अंडर 40 साल के अंदर अंदर बाहर आ जाता है, जिम्मेवारियां पांव पसारने लगती तब तो घर आ जाता है। अब अपनी जिम्मेवारियों को निर्वाह करने के लिए और ये एक पेंशन के ऊपर एक गहरी चोट कर दी, तो बहुत जख्म है जी। तो इसी जैसे आपने बोला कि जो है जवान हो जाता तब उसको हटा दिया था। जो अग्निवीर एक आया था, तो अग्निवीर जो आया था, जो कि इतने से साल 25 साल के बाद जो है नहीं रखेंगे करके जो था, तो उस चीज से आप सहमत हैं? नहीं, हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि वो जो 4 साल में जाएंगे बच्चे, हमारे भी बच्चे जाने हैं, जवानों के, किसानों के, गरीब वर्ग के बच्चे जाते हैं। एक तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि गरीबी का शोषण है। बच्चे तो जाएंगे 4 साल के लिए भी जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लेकिन उनका आगे कैरियर क्या है? 4 साल बाद 75% घर आ जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो तो फिर हथियार चलाना तो सीख लेंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका गलत तौर पर जो करेंगे, जहाँ कोई एहो जी देश विरोधी जड़ियां ताकतां उनको मिसयूज करेंगी। तो इसलिए वो बहुत, हम उसका विरोध करते हैं। अभी जैसे कि आज ही जहाँ जंतर मंतर पे जिन लड़कों ने टेस्ट पास कर लिया, रिटर्न एग्जाम पास कर लिया, उनका कॉल लेटर, लेकिन उनको भी नहीं रखा गया। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे, क्योंकि गरीब वर्ग के बच्चे जो डिफेंस फोर्स में जाते हैं, कोई अडानी बानी, कोई साहूकार का, कोई MLA MP का बच्चा नहीं जाता। दूसरा, इनकी जो पेंशन 25% रखेंगे, इसका मतलब 75% फौज की भी पेंशन बंद हो जाएगी। अभी ये जो जितने नेता ने, MLA MP ने, जितनी दफा भी MLA MP बनते हैं, इनकी तो उतनी पेंशन। और एक देश के ऊपर जो बॉर्डरों के ऊपर देश के लिए जान कुर्बान करता है, जहाँ मतलब बॉर्डर के ऊपर रहता है, उनकी पेंशन बंद कर रही है सरकार। जैसे कि पहले पैरामिलिट्री फोर्स की जो बैठे हैं वर्दी डाल के, इनकी ऑलरेडी 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी है। इतना रिस्की इनकी ड्यूटी है पैरामिलिट्री फोर्स की भी। ऐसे ही डिफेंस वालों को ही 75% जो आउट कर देंगे, पेंशन से वांझे हो जाएंगे, 25% रह जाएंगे। तो ये एक पेंशन बंद करने का भी जरिया है। दूसरा, इसमें हमारे देश का भी नुकसान हो सकता है भारी ताकतों से, क्योंकि जो 4 साल वाला जरा वो इतना ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड सोल्जर नहीं बनता 4 साल में। तो इसलिए इसका भी हम विरोध करते हैं। और दूसरा, जो हमारे ये जो ORP रिवीजन हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा जड़े हमारे प्री मैच्योर आ जाते हैं जवान 17-18 साल सर्विस करके, एक्चुअली उनको भी 1 रैंक दायरे में रखना जाना चाहिए। जबकि मोदी जी ने पहले 15 में एक अनाउंस किया था कि जेडे प्री मेजर 70% जवान प्री मेजर आ जाते हैं और उनको जो ORP के दायरे में रखा जाएगा। जो जुलाई 14 से पहला 1 रैंक उसमें तो उनको रखा गया, लेकिन अभी जो जुलाई 19 वाला जो रिवीजन हुआ है, इसमें वो प्री मेजर वालों को आउट कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा हमारे जो जवानों के साथ एक धोखा हुआ है, उनके साथ अनजस्टिस हुई है, और उनको भी ORP के दायरे में रखना चाहिए। और दूसरा, इक्वल MSP, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल पे फैक्टर, अगर ये होएंगे तो फिर ही हमारी पेंशन बढ़ सकती है। अफसर को, ये जो नेता हैं, इनको भी चाहिए कि पेंशन उसको मिले जो 5 साल सेना में सर्विस करेगा, उसके बाद में जो नेतागिरी में आए। बाकी की पेंशन बंद होनी चाहिए इनकी। तो ये क्यों नहीं सेना में नौकरी करके फिर नेता बने? तो
तो आप तो जो है सरकार के खिलाफ है, जो ये फैसला इन्होंने हम लिया सरकार उसके की नीतियों के खिलाफ हैं। हम सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार तो बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, कभी कोई आएगा कभी कोई जाएगा। जो नीतियां हैं वो घातक है। सरकार हमारी डिसिप्लिन का नाजायज फायदा ना उठाए, ये मत समझे। साहब लोगों ने सभी बातें बता दी है आपको, और आगे ये सख्त स्टेप से धरना चलता रहेगा, जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। सैनिक संगठन जिंदाबाद, सैनिक संगठन जिंदाबाद, सैनिक संगठन जिंदाबाद। तो आप कब से इस धरने में हैं, जो जुड़े हुए हैं? 20 तारीख से। 20 तारीख से। तो आपका भी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे जुड़े और आपकी क्या क्या मांगे? हम सैनिक है और हम सैनिक एक साथ है, सभी सैनिक जुड़े हुए हैं, और इसमें बताने की क्या बात है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, साथ ही उनकी सरकार के खिलाफ क्या क्या मांगे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ उनकी क्या क्या मांगे हैं। तो देखना होगा कि अभी ये बात जो है सरकार तक पहुँचती है या नहीं, सरकार उनके खिलाफ में काम करती है या उनके सपोर्ट में काम करती है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े हैं अमन न्यूज के साथ।